एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज जो हमारा है, जैसा कि संविधान सदन की पार्ट चल रहे हैं, तो आज हमारा पार्ट 4 है। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने कंप्लीट किया था 80 तक, जितने भी संविधान सदन थे उसको समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है सीरीज की, तो प्लीज जाके वॉच इट, ओके। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप आज जो हमारा स्टार्ट होगा अमेंडमेंट, वो 81 अमेंडमेंट से। अब क्या 81 अमेंडमेंट कब हुआ था, आपको दिख रहा होगा 2000 में ये लागू हुआ था। और क्या था, SC/ST के आधार पे आरक्षण यानी 50% आरक्षण क्या किया गया था। मान लो जैसे कि SC/ST की सीटें हैं, कुछ स्कूल्स, मान लो कुछ एक स्कूल्स है, उसमें कुछ बच्चों की जो सीटें हैं वो SC/ST की खाली रह जाती है, तो वो क्या किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए उसे बचा के रखा जाएगा। ठीक है, तो वही आपकी SC/ST सीटें आपकी 50% आरक्षण स्टोर करके रख लिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद किसमें है, ये 16 पार्ट 4B में है। तो ये तो हुआ 81 अमेंडमेंट में क्या हुआ था। अब चलिए बात करते हैं 82 अमेंडमेंट कब स्टार्ट हुआ, लागू हुआ था। ये भी 2000 में हुआ था। और ये भी ST/ST के वर्ग के लिए पद उन्नति में योग्यता उनको, यानी जो कि SC/ST के वर्ग के लोग हैं, उनके प्रमोशंस में, मान लीजिए उनका जैसे एग्जाम्स होता है अलग प्रमोशंस के लिए 300 नंबर का, तो उनको क्या है, कम से कम 100 नंबर के हुए 50, तो उनको 45 मार्क्स आए तो उनका प्रमोशन हो जाए। उसके लिए भी उन्होंने क्या, आरक्षण अलग से ही, इसमें अलग ही अंकों का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद किसमें है, ये 335 में प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, अब 83 किससे रिलेटेड है, ये भी 2000 में ही हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में SC के लिए आरक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे SC जो जाति के वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम संख्या यानी ना के बराबर है, इसलिए वहाँ की सीटें की अनिवार्यता यहाँ पे समाप्त कर दी गई। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 83 में, और ईयर क्या था, इसमें भी 2000 ईयर था। अब चलिए बात करते हैं 84 अमेंडमेंट, जो कि आपका 2001 में हुआ था। तो क्या बताया, जनगणना 1991 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन पे संशोधन, मतलब सीटों के संशोधन के परिसीमन पे निर्भर, यानी लोकसभा विधानसभा में सीटें थी वो आपकी क्या थी, उनकी जो सीटों की सीमाओं को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। मतलब मान लो कि जनगणना के अनुसार 1991 के आधार पर जनगणना के अनुसार कि लोकसभा विधानसभाओं की जो सीमाओं की जो सीमाएं हैं जो वो बदली जा सकती हैं। ठीक है, लेके आते हैं, मतलब संख्या वही रहेगी, एरिया को बदल दिया जाएगा। ये होगा, मान लो कोई एरिया जहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो वहाँ के एरिया को छोटा कर दो, जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ के एरिया को बढ़ा दिया गया। इस तरह से आप समझ सकते हो 84 अमेंडमेंट को। अब चलिए आगे देखते हैं 85 अमेंडमेंट क्या है। 85 अमेंडमेंट जिसके स्टार्टिंग में तो जो लागू हुआ था 2001 में, और क्या था ये, SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, मतलब उनकी पुरानी सीनियरिटी का भी क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, SC/ST रिजर्वेशन तो मिल रहा है उनके प्रमोशन में, उसके साथ साथ उनको जो उनकी सीनियरिटी है वो हमेशा बनी रहेगी, उनका उसको लाभ मिलेगा। तो ये तो हुआ 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया इस नियम को। ठीक है, ये जो प्रावधान किए गए थे। अब चलिए बात करते हैं 86 अमेंडमेंट कौन सा था। अब 86 अमेंडमेंट कब लागू हुआ था, 2002 में। और क्या हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या, शिक्षा का मौलिक अधिकार इसमें प्रावधान किया, यानी आर्टिकल 21A का जो है उसमें 45वें में संशोधन किया गया। मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे वो किसी भी स्तर के किसी भी वर्ग से आता हो। तो ये तो हुआ आपका प्रावधान किसमें, 86 अमेंडमेंट में। इसके साथ ही आपका आर्टिकल 51A पार्ट के तहत माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के लिए शिक्षा दिलाए, यानी माता पिता का भी एक कर्तव्य, ड्यूटीज है कि उनको 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे वो। ठीक है, जिसका सरकार उनको फायदा देगी, मुफ्त में उनको स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हो गया 86 अमेंडमेंट जो कि लागू हुआ था 2002 में। अब चलिए बात करते हैं 87 अमेंडमेंट क्या हुआ था, जो हुआ था आपका लागू हुआ था 2003 में। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 जनगणना की जगह 2001 की जनगणना का उपयोग किया गया। मतलब जैसे जो जनगणना पहले निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन में जो जनगणना के आधार पर की जाती थी 1991 के आधार पर, लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, उसको किया गया जनगणना के 2001 की जनगणना के अनुसार। मतलब चुनाव की सीटों की क्या हुई, एरिया जो किया गया, बदलाव किया गया किसके आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर। इसका उपयोग उसके बाद से किया जाने लगा, किसमें, 87 अमेंडमेंट। यानी हम अगर बोल सकते हैं कि हमारा सेंसस कब से ज्यादा सही स्टार्ट हुआ, वो हमारा किस अमेंडमेंट से, वो हमारा 87 अमेंडमेंट से। तो इस तरह से हमने आज कवर किया 87 अमेंडमेंट तक के सारे संविधान सदन की, उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये तो था पार्ट 4।
तो चलिए आगे कंटिन्यू करूंगी, सारे अमेंडमेंट में कंटिन्यू पार्ट में लाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ जिससे आपको क्विक रिवीजन मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ और फॉलो करिए अलका पीसेस जर्नी को। थैंक यू वेरी मच।